आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। आइए हम प्रार्थना वचन की तरफ जाएंगे जो लिया गया है नीति वचन कहोता और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4 मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना तज, ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कि अच्छी शिक्षा मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आनंद लेकर आती हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस इंसान के पास अच्छी शिक्षा है वो उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। जब बात होती है अच्छी शिक्षा की तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान जो है वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो खास करके बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हमें जो शिक्षा पहले से मिली है उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और जो बड़े और बुजुर्ग हैं उस शिक्षा को अपने बच्चों तक बांटते हैं और वो अपने बच्चों तक अपनी उन शिक्षाओं को जो उनके बड़ों ने, बुजुर्गों ने दिया है उनके तक बांटते हैं कि उसके द्वारा जिस प्रकार से बुजुर्गों ने उसका पालन कर कर परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार से उस शिक्षा का पालन करते हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भी परमेश्वर के उस आनंद को, उस खुशियों को, उस आशीषों को और उस बरकतों को प्राप्त कर सके। और अच्छी शिक्षा हम देखते हैं कि हम कहते हैं अपने बच्चों को बचपन से ही हम सिखाना शुरू कर देते हैं। हम सिखाते हैं कि हमें हमेशा बड़ों से आदर के साथ बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे छोटे हैं, बच्चे हैं, हमें उनसे प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ देता है तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। या हम बहुत सारी अच्छी हम देखते हैं बातों को हम सिखाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उस शिक्षा को प्राप्त करें और वो बचपन से ही उस शिक्षा को प्राप्त करें कि वो जब बड़े हो, जवान हो तो वो उनके जिंदगी में काम आए। क्योंकि कोई भी अच्छी बात और कोई भी अच्छी शिक्षा इंसान एक दिन में या 1 घंटे में सीख नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बस 1 दिन पढ़ लेता हूँ तो उसके द्वारा मुझे शिक्षा मिल जाएगी और मैं वैसे ही अपना जीवन बिताऊंगा। पर अच्छी शिक्षा के लिए हम देखते हैं कि हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से ही हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही। बचपन से ही हम सिखाना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने बच्चों के जीवन में, उनके मनों में, उनके दिलों में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन की तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन पहले आयत में ही हमें कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे
रहना, उसकी जो भी आज्ञाएं हैं, उसका जो भी परमेश्वर पिता का वचन है, वो कहता है कि हमें क्या करना है, अपने हृदय में उसको रखना है, उसको बसाना है अपने हृदय में, उसको एक के बाद एक हृदय रूपी पटिया पर उसको लिख कर रखना है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा, हमारे मनों में होगा, हमारे दिल में होगा, तो हम देखेंगे कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी। या हम जो भी अपने दिमाग में बातें ले आएंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, परमेश्वर पिता क्या करेगा, हर वक्त अपने आत्मा के द्वारा हमें गाइड करता जाएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। और ये बहुत जरूरी है। और हम जब बात करते हैं शिक्षा की, तो हम देखते हैं, कहा जाता है कि जो माएँ हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो अपने बच्चे की पहली टीचर होती है। क्योंकि जब बच्चा 2.5 साल का या 3 साल का होता है तो वो प्ले ग्राउंड में जाना शुरू करता है, प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है। वहाँ पर उसे टीचर्स बातों को सिखाते हैं कि आपने कैसे बैठना है, आपने कैसे उठना है, कैसे आपने लोगों के साथ बिहेव करनी है, अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। लेकिन जन्म से ही हम देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, सबसे करीबी माँ बच्चे की होती है, सबसे करीबी होती है माँ अपने बच्चे की। और वो हर पल हर क्षण अपने बच्चे को अपने सीने से, अपने आप से लगाए रहती है। कभी उसको गाना सुनाती है, कभी उसको अच्छी अच्छी पोएम सुनाती है, कभी और भी अच्छी अच्छी बातें उसके साथ करती है। भले ही वो बोलना उसे आता है या नहीं, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातों को उसको बताया जाता है, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान अपने अंदर अच्छी शिक्षा को रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। दूसरे आयत में कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और जब बात आती है आयु की, हमारे उम्र बढ़ने की, तो हम सभी चाहते हैं कि हम 100 साल तक जिए। लेकिन अगर हम और आप 100 साल तक जीना चाहते हैं, अगर हम और आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम और आप परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहते हैं, तो उसके आज्ञाओं का पालन करते रहना होगा। उस अच्छी शिक्षा को हमें अपने परिवार में, अपने बच्चों में रखनी होगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे वो ना तो वो चर्च आना पसंद करते हैं, ना तो वो बंदगी में आना पसंद करते हैं, ना तो वो वचन पढ़ना पसंद करते हैं। कई बार कई माताओं का और पिताओं का कहना होता है, वो हमें फ़ोन करते हैं जी कि वो तो करना पसंद ही नहीं करते। लेकिन क्या कभी हमने ये बातों को सोचा है कि क्या कारण है कि आज हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों में, आज हमारी कलीसिया में लोग उसके वचन को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है, हमारी ही कमियां हैं कि आज हमारे बच्चे, आज हमारे लोग वो परमेश्वर से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई परिवारों में ना तो वो फैमिली प्रेयर करते हैं, बहुत कम ऐसे रेयर होंगे परिवार जो इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहते हैं कोई मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ, मुझे मेरे काम करना है, मुझे मेरा होमवर्क करना है, मुझे मेरा घर के काम करना है, मुझे मेरा ऑफिस का काम करना है, मुझे मेरे स्कूल का होमवर्क करना है। और सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं।
फिर हम कैसे अपने बच्चों को वो शिक्षा दे देंगे? एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ बाप, हमारी ये सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि परमेश्वर पिता ने जो हमें बच्चे स्वरूप आशीष और बरकत दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को उस जीवित परमेश्वर के बारे में बताएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को अपने परमेश्वर पिता के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था यूएसए से, तो वो कह रही थी कि इंडिया का लाइफस्टाइल और यूएसए का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग है। तो मैं बोले क्यों, ऐसा क्यों है हमारा इंडिया? क्योंकि वो इंडियन थी और उसकी शादी हुई किसी फॉरेनर के साथ, तो उसे विदेश जाना पड़ा। तो बोली थी कि इंडिया का जीवन और वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की बातें, वहाँ लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों की जो टीचिंग है, और जो यूएसए अमेरिका के लोगों की जो टीचिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। मैं बोले क्यों, ऐसा क्यों है, मुझे बताओ। तो बोलिए कि यूएसए में लोग जो हैं, बोलिए मेरी एक पड़ोसी है, वो 90 साल की औरत है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। उनको पसंद नहीं कि उनका घर का काम कोई और कर जाए, ना उनको कोई सर्वेंट या नौकर रखना पसंद है। उनको पसंद है कि मेरे घर का काम मैं ही करूँगा। यहाँ तक कि वो कह रही थी कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको ये नहीं पसंद कि अगर हम उनके घर जाते हैं तो उनके साथ उनका हाथ बटा दें उनके कामों में, उनको पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उनकी सासू माँ को भी पसंद नहीं है कि उनके किचन में बिना इजाज़त के कोई घुसे। तो जब मैंने इस बात को सुना मैं बहुत हंसी, और मैं बोली यहाँ पे तो सब उल्टा ही है। यहाँ पर हम बोलते हैं जब नो आ गई है तो क्या करना है, दूसरे दिन हम उसको क्या करते हैं, चौके चढ़ाते हैं और बोलते हैं कुछ मीठा बनाएगी नई दुल्हन। और हम बोलते हैं लो पकड़ो आज से तुम्हारा चाबी और ये सामान और वो सामान, तो ये क्या है, आज से तुम्हारा है, तो तुमने ही संभालना है, तो तुमने ही करना है, तो आज से मेरी ड्यूटी खत्म और बस मैं अब आराम करना है। और मैं जब इस बात को सुनी मुझे बहुत हंसी आया। तो बोले नहीं यहाँ पे ऐसा है। तो मैं बोले अच्छा। फिर वो बोलना शुरू की कि यहाँ पर ऐसा है कि चाहे हम जो भी कपड़े पहनते हैं, चाहे हम जैसे भी हैं, हमें किसी के पास भी समय नहीं होता कि आपको मुड़कर देख ले या आपके ड्रेस पे, आपके जो आपका लाइफस्टाइल आप कैसे जीते हो उस पर कुछ बातें बोल दे। पर मैं बोले यहाँ पे तो अगर कोई कुछ भी पहन ले, चाहे वो अच्छा है, शॉर्ट है, लॉन्ग है या जैसा भी है, यहाँ पे तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए वो कह रही थी कि नहीं, यही तो कारण है मीना की इंडिया की सोच, इंडिया की शिक्षा और जो यूएसए की शिक्षा है वो कहाँ से कहाँ, अभी भी हम पिछड़े लोग हैं और ये लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ तक वो कह रही थी कि हम देखते हैं कि अगर कोई लड़की अच्छा से सज धज के या शॉर्ट कपड़े पहन के अगर वो बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पूछता नहीं है। हम वो, अगर मैं उसको बोली कि यहाँ पे तो खड़े खड़े दूर तक छोड़कर आते हैं। ये सच्चाई है कि कोई यहाँ पर खड़ा रहता है और उसकी आंखें जहाँ तक वो लड़की वो कोने तक जहाँ तक नहीं जाती है, उसकी आंखें उसको दूर तक छोड़कर आती हैं। ये शिक्षा है हमारी। लेकिन इस शिक्षा को क्या करना है, हमें बदलना है। ये बहुत जरूरी है। आज हम कहते हैं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आज हम कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। हमारा देश गंदा है। हम कहते हैं यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई साफ नहीं करता है, कोई अच्छा से जहाँ मन वहाँ थूक देता है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। ये गलती किसी की नहीं है, ये गलती हमारी है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने परिवार को, हमने अपनी सोसाइटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी है।
लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, और परमेश्वर पिता कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो, हमें भी उसके तरफ पवित्र और साफ सुथरे बनने की जरूरत है। तो जितनी भी हमारी माताएं हैं, मैं और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तब से ही आप परमेश्वर का वचन उनके अंदर डालना शुरू करिए। उनसे परमेश्वर के बारे में बताइए, उसके स्टोरीज के बारे में बताइए, उसके वचनों के बारे में बताइए, उसकी शक्ति के बारे में बताइए कि वो कितना महान है, कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो फिर भी परमेश्वर के राह से नहीं हटेंगे। फिर हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी कि चलो सारे चर्च, वो पहले ही तैयार होंगे क्योंकि वो जानते होंगे कि मेरा बचाने वाला, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, मुझे जीवन देने वाला, मुझे श्वास देने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेरा प्रभु यीशु मसीह ही है। और ये शिक्षा हर एक मसीही को अपने बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 3 आयत में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा और क्या है? सच्चाई। ये 2 चीजें परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको अपने आप से अलग मत होने देना, उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख के रखना। सच्चाई का बात यह है कि जब हम सच्चाई से अपने जीवन को बिताते हैं, झूठ को दूर करके सच्चाई को, सच को लेकर आते हैं, सच का साथ देते हैं, सच में रहते हैं, सच करते हैं, सच के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा? लंबी उम्र दूंगा। लेकिन इंसान जो है ना, हम बातें बनाना बहुत पसंद करते हैं। तिल का हम क्या बना देते हैं? ताल बना देते हैं। इस्राएली भी ऐसे ही करते थे। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए वो बुड़बुड़ाते रहते थे। बुड़बुड़ाते, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हम मिस्र देश में ही अच्छे थे, हमें वहाँ पे ही अच्छे थे, हमें हमारी जो जो चीज़ें थी हमें मिल रही थी, हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। जब मूसा उनको लेकर जब चला मिस्र देश, बुड़बुड़ाहट उनकी खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने कितना बड़े बड़े चमत्कार देखे मिस्र देश में। परमेश्वर पिता ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन उन चमत्कारों को देखकर भी उनका जीवन नहीं बदला था। परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की सच्चाई को फिर भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। इसलिए तो वो बुड़बुड़ाते थे, इसलिए तो वो बोलते रहते थे कि मूसा हमें लेकर कहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की शिक्षा नहीं थी। वो अपनी आंखों से सब कुछ वो देख तो रहे थे, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर पिता ने मिस्र देश में किया। उस लाल समुद्र को 2 हिस्से करके परमेश्वर पिता ने उन इस्राएलियों को उस प्रॉमिस लैंड की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? उस सच्चाई को जानकर भी वो उस सच्चाई के पीछे अपने जीवन को नहीं बिता रहे थे। और इसके चलते परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि 40 दिन का सफर कितने सालों में हो गया? 40 सालों में बदल गया। 40 साल लग गए उनको जाने। और जितने इस्राएली वहां से निकले थे ना, जितने भी बुजुर्ग थे, कोई भी उस प्रॉमिस लैंड में जा नहीं सका। सिर्फ कैलेब और जोशुआ ही गया, बाकी सारे नई पीढ़ी गई। शिक्षा बहुत जरूरी है।
जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो परमेश्वर हमें बताता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहता है, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। जो बुड़बुड़ाहट हम करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, उसको हमें त्यागने की ज़रूरत है, उसको हमें छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उस बुड़बुड़ाहट को नहीं छोड़ते तो हमारे जीवन में जिस प्रकार से इस्राएलियों को उस परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा, हमारे भी जीवन में परमेश्वर के क्रोध का सामना हमें करना पड़ सकता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम खोलेंगे निर्गमन, उसका 12 अध्याय, निर्गमन 12। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम 12 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया फसह के पर्व के बारे में। फसह पर्व के बारे में बताया गया है, जो परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के ऊपर आखिरी जो कोप या हम बोल सकते कि प्लेग्स भेजे थे, और वो था हर एक मिस्री के पहलौठे का मर जाना, या उनका परमेश्वर पिता ने कहा कि जितने मिस्री हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो राजा हैं, चाहे वो सैनिक हैं, चाहे वो साधारण इंसान है, हर एक पहलौठे को परमेश्वर के उस आत्मा ने, उस दूत ने मार डाला था। अगर हम पूरे 12 को हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये घटना हुई थी। परमेश्वर पिता जो उसका डर मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी शिक्षा पर चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं उसके वचन के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार, परमेश्वर पिता उसके जीवन को बचाता है। परमेश्वर पिता ने उनको सलाह दी कि तुमने एक मेमना मारना है, 1 साल का हो, निष्कपट हो, मारकर उसका जो लहू है अपनी अपनी चौखट पर लगाना है, कि जब वो आत्मा आएगी, मारने की आत्मा, तो आपके चौखट पर उस लहू को देखकर वो आपका घर छोड़ देगी। और वो ऐसा ही हुआ। हम देखते कि जितने भी इस्राएलियों ने उस मेमने के लहू को अपने अपने चौखट पर लगाया था, तो हम देखते हैं कि वो सारे घर बच गए, और जितने भी मिस्री लोग थे सबके पहलौठे को परमेश्वर पिता ने मार दिया। यहाँ तक कि जानवरों तक को भी नहीं बख्शा गया। गलती किसकी थी? गलती हेरोद की थी, फिरौन की गलती थी। गलती फिरौन की थी, लेकिन भुगतना किसको पड़ा? आम इंसान को, वहां की जनता को, सारे मिस्रियों को, यहाँ तक कि पशुओं तक को भी उसकी गलती की सजा मिली। सिर्फ फिरौन ही था जो राजा था, और वो क्या कर रहा था? वो अपने मन को कठोर कर कर उनको नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसकी सजा हम देखते हैं कि हर एक को मिली। परमेश्वर का वचन हमें अभी भी कहता है कि हम अपना कुड़कुड़ाना बंद करें। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरों को हम कहते, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको ऐसा नहीं करना था, उसको वैसा नहीं करना था, हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा का ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करते, बहुत सारी बातें हम करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की शिक्षा जो हमारे अंदर है हमें बताती है कि हम कुड़कुड़ाएं? नहीं। वो बस क्या कहती है कि तुम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ, अपने जीवन को चलाओ, और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसका वचन को लिखो, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताओ, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। और 4 आयत में कहता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम उसकी शिक्षा पर अपने जीवन को चलाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को क्या करेगा? तू पालेगा। और साथ साथ और परमेश्वर का वचन कहता है तू अति बुद्धिमान होगा।
बुद्धिमान इंसान होना चाहता है, हर एक की दया करुणा पाना चाहता है, हर एक के वो चाहता है कि हर एक इंसान मुझसे प्यार करे, यहाँ तक कि परमेश्वर मुझसे प्यार करे, मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर दया करे। आपके ऊपर दया तब होगी जब आप उसकी शिक्षा के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। आपको लंबी उम्र तब मिलेगी जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में रखेंगे। आपको बुद्धि तब मिलेगी जब आप अपना जीवन परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार बिताएंगे। तब जाकर मिलेगी परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की खुशियाँ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलेगी। और जब ये सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको देगा तो क्या होगा? सारी बुरी बातें, सारे बुड़बुड़ाना, सारे हमारे गलत विचार, गलत सोच हमारे जीवन से दूर हो जाना चाहिए। आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। उस शिक्षा को ना लें जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, क्योंकि इंसान को चुगली करना बहुत अच्छा लगता है, इंसान को बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है, इंसान को तिल का ताल बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कलीसिया की हो, चाहे वो जैसी भी हो। बातें बनाना सबको पसंद है, लेकिन बातें बनाने से परमेश्वर नहीं मिलेगा। आप इंसान को तो अपनी ओर खिंचाव करोगे, अट्रैक्ट करोगे इंसान को कि मैं अच्छी अच्छी बातें बनाता हूँ, मैं इसकी बातें उधर लगाता हूँ, उसकी बातें उधर लगाता हूँ, तो उसके द्वारा सारे लोग मेरे तरफ आएंगे। नहीं, इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा, वो आपकी सुनेगा, किसी और को भी आपसे सुनकर किसी और को भी सुनाएगा, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर को जानकर भी सब कुछ खोए हुए होंगे। लेकिन सच्ची में अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, सच्ची में आपने परमेश्वर को बोला है कि प्रभु मैं आज से आपकी शिक्षा पर अपने जीवन को बिताऊंगा, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके वचन की शिक्षा दूंगा, मैं इकट्ठे बैठकर अपने बच्चों को परमेश्वर के उस महान कार्य को बताऊंगा, उनको बताऊंगा कि हमारा यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता है। वही है तुम्हें बुद्धि दे सकता है, वही है तुम्हें ज्ञान दे सकता है, वही है तुम्हें नया जीवन दे सकता है, और सिर्फ वही है जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। और इंसान की कोई भी हस्ती है, इंसान चाहे वो जो भी है, वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता अगर हमारे संग है, परमेश्वर के अगर हमारी ढाल है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारी ढाल ही हमारा परमेश्वर पिता नहीं है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की शिक्षा ही नहीं है, तो हम सोचिए हम ऐसा एक घर में रहते हैं जहां पर उसकी छत ही नहीं है। और हम सभी को पता है जिस घर में छत ना हो तो उस घर का क्या हाल होता है। फिर वहाँ बारिश भी आएगी, फिर आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, और बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। अपने पिता को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ढाल बनाए, अपना शरण स्थान बनाए, अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें कि परमेश्वर अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें देता जाए, और हमारे जीवन को बहुतायत से परमेश्वर के आशीषों और बरकतों से भरता जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपके हजूरी में हम आते हैं प्रभु, आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। पिता प्रभु यीशु, अच्छी शिक्षा इंसान के जीवन में खुशियाँ, आनंद लेकर आती है। प्रभु आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर की आप हमें संभालते हो, आप हमें जीवन देते हो, आप हमारे ऊपर कृपा करते हो, आप हमें बुद्धि देना चाहते हो। लेकिन इंसान जब आपकी शिक्षा को ग्रहण करता है और उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है प्रभु, तब जाकर इंसान को आपका अनुग्रह मिलता है।
प्रभु होने दो कि आज जो भी वचन हमने सुना प्रभु हर एक के जीवन में वो काम करे और बहुतायत से काम करे पिता। हर एक बुरे बात, बुरे सोच, बुरे ख्याल हर एक के अंदर से दूर हो और आपका वचन हर एक के जीवन में बना रहे। प्रभु हमारे बच्चे आपकी शिक्षा में आगे बढ़ते जाएं, हमारे बड़े आपकी शिक्षा में आगे बढ़ते जाएं, हमारी कलीसिया आपकी शिक्षा में आगे बढ़ती जाए, हमारा देश आपकी शिक्षा में आगे बढ़ता जाए और तब जाकर आपकी उन्नति और तरक्की हमारे देश में आने पाए, हमारी कलीसिया में आने पाए, हमारे परिवार में आने पाए, हमारे बच्चों में आने पाए। दयालु पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, हर एक को छू के चंगा करो प्रभु जी। अपने पाक पवित्र हाथों को पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर रखो प्रभु जी और प्रभु अपने हाथों के द्वारा उन्हें छू कर उन्हें पवित्र और चंगा करो पिता। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता अपने शरीर में जो भी उनके तकलीफ़ें हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से दूर करो प्रभु और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत दो पिता। राजेश शाह को उसके पूरे परिवार को आपके सामर्थी हाथों में रखते हैं। दया करो, कृपा करो, रहम करो पिता। उस बच्चे को अच्छा जॉब मिलने में सहायता और मदद करो, उसके पत्नी के दिलों में बातचीत करो पिता और प्रार्थना करते उसके घर में पिता आप अपना चमत्कार करो पिता कि वो आपके विश्वास में और भी मजबूत होता जाए और आपके नाम को जलाल मिले। दयालु पिता जो बीमारी के हालत में है खास करके बेटी मनु, प्रार्थना करते हैं उस बेटी के लिए उसे छू के चंगा करो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खास करके पिता गुरप्रीत कौर के लिए पिता उन्हें भी छू के चंगा करो पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी महान परमेश्वर पिता और भी लोग जो बीमारी के हालत में हैं, हमारे सरपंच साहब उनकी पत्नी उन्हें भी छू के चंगा करो प्रभु जी। शरीर की कमजोरियों बीमारियों को दूर करो, अपने दास को छू कर चंगा करो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें अक्ल समझ बुद्धि और ज्ञान दो पिता। प्रभु इस कोरोना वायरस को हमारे देश से हमारे पिता परमेश्वर लोगों से यीशु के नाम से दूर करो पिता परमेश्वर और अपने लोगों को बचा लो पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भारत देश के ऊपर रहम करो पिता। जो लोग पिता सफरिंग कर रहे हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है पिता, डिप्रेशन में है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उन सभी चीज़ों से उन्हें छुटकारा दो। आपका वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लोगों के ऊपर रहम करो पिता। खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के ऊपर रहम करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए जो यहाँ बैठे हैं और जितने भी लोग विदेश में हैं, हर एक के अंग संग हो लेना, हर एक परिवार में सलामती देना प्रभु जी। हर एक की इच्छाओं को अपने शाही खजाने से पूरा करना और हर एक के पिता परमेश्वर परिवार में अपनी सलामती बनाए रखना। फिर से प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक आपका है, आमीन। बाप बेटा और रूपाक के नाम से आमीन। आप सबको मेरा सलाम। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।